आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम एनटीपीसी में पूछे गए एलसीएम के क्वेश्चन देखेंगे। आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे अगर इन तीनों से अगर भाग दे दिया जाए तो पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। उसको हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो ठीक है, निकालते हैं हम। तो हमारा है 98, 28 और 112 का हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से 2 चौको 8, 2 9 18। 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छः 12। फिर 2 से काट लेते हैं हम। तो ये 49 नहीं कटेगा, एज इट इज उतार दीजिए। 7 बार जाएगा, ये जाएगा 2 2 4, 2 8 16, 28 बार जाएगा। अब 7 बार कर लीजिए। तो 7 7 49 और ये 7 1 हो जाएगा, 7 चौको 28। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो सीधे सीधे इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम इसका निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सब का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे कितना हो जाएगा? ये 4। तो 2 दूने के 4 और 4 चौको 16, 7 7 49, यानी कि 16 गुणे 49 गुणा करेंगे तो 16 9 144, 4 14 और 16 चौको 64 और 64 14 कितना हो जाएगा? 78। यानी कि 784 इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं हैं एक्स और वाई हैं, इनका लॉस ऑफ हमें दिया है कि 119 है। तो कह रहा है कि 3y माइनस एक्स का हमें मान निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया जाए कि जो x है वो ग्रेटर देन क्या है? y है, यानी कि x की वैल्यू y से क्या है? बड़ी है। तो देखिए दो अभाज्य संख्या 119 को ऐसे दो गुणनखंडों में विभाजित करना है कि क्या हो? दोनों अभाज्य हों। तो हम पता है कि 17 7 119 होता है, यानी कि 17 और 7 में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 119 आ जाएगा हमारा। और 17 और 7 आपस में क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि जो x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? y की। आपसे पूछ रहा है कि 3y माइनस एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, तो सीधे सीधे y की जगह पे 7 रख दीजिए। तो 3 गुणे 7 और माइनस एक्स जगह पर 17। तो 7 है 21, 21 में से 17 घटाएं कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं जो x और x+1 के रूप में हैं। तो कह रहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस क्वेश्चन को एक किनारे रख दें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाएं, तो मान लीजिए कि 3 और 4 दो क्रमागत धन पूर्णांक है। ठीक है, तो इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो सीधे सीधे इनका क्या हो जाएगा? गुणनफल इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, यानी कि सअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए इनका एलसीएम क्या होगा? सीधे सीधे इनका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। अब वही चीज कह रहा है कि x जो है और x+1 क्या है? दोनों क्या है? क्रमागत धन पूर्णांक है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम होंगे, और जब को प्राइम होंगे तो इनका जो एलसीएम होगा सीधे सीधे इनका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। तो गुणनफल क्या हो गया? x इंटू x+1, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सहअभाज्य, अभी मैंने बताया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनके बीच में क्या हो? कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। और उनका गुणनफल अगर 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं इस क्वेश्चन में बताया हूं कि अगर दोनों को प्राइम है, अगर दोनों क्या है आपके? दोनों अगर को प्राइम है तो इनका जो एलसीएम होता है फल होता है। तो अब क्वेश्चन में आपके दिया है कि इनका गुणनफल कितना है? 104 है, तो सीधे सीधे यही 104 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां अगर कुछ समझाने वाला या कॉन्सेप्ट रहेगा वहां पे जरूर मैं टाइम लूंगा, लेकिन जो लगेगा कि ये बहुत आसान है वहां पे हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 9 और x का जो लघुत्तम समापवर्त है वो 72 है। तो दिए गए विकल्पों में से x का क्या होता है? संभावित मान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कई तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम 72 का पहले क्या करें? गुणनखंड कर लें, अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 72 का क्या होता है? 9 8 72, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अब देखिए 6 का अगर हम करेंगे तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3, और 9 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर आपका इसमें आ गया,
2 इंटू 3 इसमें आ गया, ठीक है, 2 इंटू 3 आ गया। अब यानी कि देखिए अगर मैं 18 लेता हूं तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 18 एलसीएम, अगर तीसरी संख्या अगर 18 लेंगे तो एलसीएम 72 कभी नहीं होगा, क्योंकि 6, 9 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बढ़ते हम 12 पे। अगर हम 12 ऑप्शन लेते हैं तो 6 से 12 कट जाएगा, और 9 और 6 और 12 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो 36 होगा। 72 तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर 36 करेंगे तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 36 भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा, और क्या है वो 24, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स का जो संभावित मान होगा वो क्या हो जाएगा, 24। हम देख सकते हैं तो 24 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 6 चौको 24, यानी कि 8 3 24, यानी 2 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 72 में देखिए 2 का क्यूब भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इस स्क्वायर में 3 भी आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो भिन्न दिए हैं इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर भिन्नों का अगर हमें निकालना हो, भिन्नों का अगर एलसीएम अगर निकालना हो तो वो तरीका होता है कि अंश का हम क्या लेंगे, अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाई हर का HCF ले लेंगे। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी जो आपसे पूछा जाए, यानी एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम ले लेंगे, और जस्ट इसका अपोजिट क्या ले लेंगे, हर का ले लेंगे। अगर यहाँ पे HCF पूछा जाता तो अंश का HCF लेते हैं और हर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और अंश क्या होता है, जैसे 4/5 है तो अंश क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखिए 2 4 ये आपका क्या है, अंश है, तो सीधे सीधे एलसीएम कह रहा है, तो इन चारों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 4 में क्या हो जाएगा, ये 2 पहले से आ जाएगा तो इस 2 को छोड़ देंगे, और क्या इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 7 इंटू 3, ये तीनों को प्राइम है। तो को प्राइम का एलसीएम क्या होता है, सीधे सीधे इनका गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 होता है 84, यानी क्या निकल के आ जाएगा आपका, 84 निकल जाए। और नीचे का क्या हम लेते हैं, नीचे का क्या लेंगे, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन सब में कौन कॉमन फैक्टर है। तो 3 9 12 और 5, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन चारों को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सके एक साथ। तो इसका कॉमन फैक्टर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 84/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 84 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि 22 24 48 और 16 का क्या हमें निकालना है कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए जो तरीका नॉर्मल सा, जैसे पहला क्वेश्चन में बताया हूं, जैसे ऐसे करके हम निकाले हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ये तरीका आप सीख लिए हैं तो हम कोई दूसरा तरीका आपको सिखाएंगे कि कैसे आप कम समय में एग्जाम में इसको कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए कि एलसीएम जो होगा वो जाहिर सी बात है कि इन संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा। एलसीएम का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए तो उसी को एलसीएम कहेंगे, उस संख्या का एलसीएम कहेंगे। तो देखिए अगर ये 22 से विभाजित होता है एलसीएम, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होगा। तो 22 का एक फैक्टर निकालेंगे तो 11, यानी संख्या 11 से पूरी तरह क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो हमें पता है कि 48 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 64 आपका 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 8 5 13, 13 में से 2 अंतर करेंगे 11, बिल्कुल ये 11 से विभाजित हो सकता है। 6 1 7 7 अंतर 0 आ रहा है, ये भी 11 से विभाजित हो जाए, तो यानी 11 से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखिए 48 में आपको 3 फैक्टर दिख रहा है, 48 करें 24 जो है उसमें एक फैक्टर 3 दिख रहा है, 48 में भी 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से 3 दिख रहा है, तो अगर ये इससे अगर संख्या कट रही है तो ये 3 से भी कटनी चाहिए। अब देखते हैं कि 3 से अगर ये कट रही है तो देखिए 6 1 7 7 14, यानी कि 14 3 से नहीं कटेगी, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचा 528। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है वो क्या हो जाएगा, 528 निकल के आ जाएगा। आप इस तरीके से बहुत कम समय में, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर मालूम है, आपको कोई भी संख्या देख के आप यह ज्ञात कर लेते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित हो सकती है, तो आप बहुत कम समय में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए हैं और हम उन ऑप्शन का प्रयोग करके जो करेक्ट आंसर है उस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 528 जो होगा वो 22 24 48 और 16 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं बताया हूं तरीका कि लघुत्तम पूछ रहा है तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर का जस्ट इसका अपोजिट एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 से भी 12, 6 में 4 हो जाएगा और इसमें 3 4 क्या हो जाएगा, 12। इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 12। और इसका एचसीएफ मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित कर ले। ठीक है, तो 25 45 और 35 हमें पता है किससे तीनों विभाजित होंगी, 5 से,
तो क्या हो जाएगा HCF इनका 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आपका निकल के आ जाएगा, दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, LCM जो होगा वो 12/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको 4 संख्याएं दी हैं, कुछ रूट के या कुछ क्यूब रूट के फॉर्म में दी हैं, और उनका पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 169 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होता है 13 का, तो ये 13 हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या होता है, 3 3 9 13 27 3 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट लेंगे तो 4 4 चौक 16 चौको 64, और 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 और 13 दोनों क्या है, को प्राइम है, सभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या होता है, इनका सीधे सीधे क्या होता है, गुणा होता है। तो 13 × 12 क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 × 12 12 12 144, 144 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 156, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा। वैसे भी गुणा कर सकते हैं कि 12 × 12 36 3, और 12 का में 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 156 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 156। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का स्क्वायर इंटू 6 के क्यूब, 8 का स्क्वायर इंटू 6 का क्यूब और 4 पे घाते 6 इंटू 9 पे घाते 3 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले इसको अभाज्य के गुणनखंड के रूप में इसको हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि 8 का स्क्वायर इंटू 6 का क्यूब है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा होता है तो 8 है। इसके पावर 2 है तो 2, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, 3 दूना के 6। अब इसके क्या है, क्यूब है, तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से लिख सकता हूँ, जब भी पावर होता है ऐसे तो क्या होता है, हमेशा इसका गुणा हो जाता है। तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, और गुणे यहाँ पे दोनों के घात हो जाएगा, तो 2 के घाते 3 × 3 के घाते क्या हो जाएगा, ये 3। और जब आधार समान रहते हैं तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि 2 के घाते 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 के घाते कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया। अब इसको कर लेते हैं हम, तो 4 के घाते 6 इंटू 9 के घाते कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसके पावर कितना है, 6 है, इंटू 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसका पावर कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 दूना के 12 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और ये पहले वाले का। अब दोनों का जब एलसीएम निकालना होता है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर कैरी किया रहेगा उसको हम ले लेंगे एलसीएम निकालने में। तो देखिए इसमें 2 के पावर 9 है, यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 12 है, तो दोनों को हम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के घाते क्या हो जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 3 के घाते 3 है, और यहाँ पे 3 के घाते कितना है, 6 है, तो 3 के घाते 6 यानी बड़ा वाला ले लेंगे। तो यहीं इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। तो 2 के घाते 12 और 3 के घाते 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में करना है तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत करेंगे कि 2 का क्यूब, यहाँ से आप सोचेंगे, ये जो कैलकुलेशन मैं किया हूँ इसको क्या करेंगे, आप मन में सोचेंगे, और मन में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसमें पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है। ठीक है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें करने की जरूरत थी, क्योंकि 8 के रूप में दिया था, 6 के रूप में दिया था, यहाँ पे पहले से 2 3 और 5 के रूप में दिया है। तो मैंने बोला कि जब भी इसका एलसीएम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे 2 के घाते 4 है, यहाँ पे 2 के घाते 2 है, तो अधिक वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 4। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 4 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक चेक किया, उससे आपका आंसर निकल के चला आया। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में 3 के घाते 4 है, और यहाँ पे 3 के घाते 6 है, तो बड़ा वाला लेना है। तो 3 के घाते क्या हो जाएगा, 6, इंटू यहाँ पे 5 के घाते 3 है, यहाँ पे 5 के घाते 5 है, तो 5 के घाते 5 ले लेंगे। और यहाँ पे चूंकि 7 नहीं है, ये सिर्फ 7 यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.63 10.5 2.1 4.20 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से अगर संख्याएं दी है तो आप उसको एलसीएम किन तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, पहला तो तरीका ये है कि दशमलव को हटाएं, तो ये हो जाएगा 63 बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 105 बटा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 442 यानी 42 बटा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 420 बटा 100 रखेंगे तो बात वही होगी, उससे बेहतर कि 42 बटा 10 करें। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम है, तो यानी कि जो ऊपर है यानी कि अंश जो है इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम अगर ले लेंगे तो देखिए 63 को लिख सकते हैं 7 9 63। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 15
सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105, ठीक है, 7 इंटू 15 लिख सकते हैं हम। अब इस 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6। अब देखिए सब में 7 आ रहा है, ठीक है, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, एलसीएम क्या निकलेगा, सब में 7 आ रहा है तो 7 हो जाएगा। यहाँ 9 आ रहा है तो इस 9 को कैरी कर लीजिए, तो ये 9 आ रहा है तो ये हट जाएगा। इसमें देखिए 2 आ रहा है तो इस 2 को लिखेंगे, और यहाँ पे 15 में 5 आ रहा है तो इस 5 को लिखेंगे। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 7 नामा 63 और 5 दूना के 10, यानी 630 इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल गया। और एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 100 10 10 10। इन तीनों में क्या है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, क्योंकि 10 वो संख्या है जो तीनों को पूर्णतः क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो 630 ऊपर है बटा 10 अब करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या निकल गया आपका, आ जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 2 3 4 और 6 से विभाजित किया जाए तो 1 शेष बचता है। ठीक है, एक तो तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है, आप उससे पहले मैं उससे बता देता हूँ, फिर एग्जाम अप्रोच क्या होती है वो मैं बताता हूँ। तो 2 3 4 5 और 6 इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 4 3 12 12 5 60, यानी इनका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 60। देखिए मैं कैसे करता हूँ, जैसे 4 में इसमें सबसे मैक्सिमम 2 है ना, तो इसको ले लिया हूँ। ठीक है, अब 3 को ले लिया हूँ तो ये 6, तो 3 और 2 6 आ गया, तो ये 6 हट जाएगा। अब 3 4 5 ये तीनों को प्राइम नंबर है, तो 5 को 20 60, इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, 60 निकल। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो आएगी संख्या वो 60, और मैं मान लेता हूँ n और +1 होगी, जो किससे डिविजिबल होगी, 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन में अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे ऑप्शन क्या है, 300 से ऊपर है, सारे ऑप्शन क्या है, 300 से ऊपर है। तो 6 में किस चीज़ का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 5 का, तो n की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30, यानी 301। और हम देखते हैं कि ये 7 से कट जा रहा है 301, तो 301 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और 2 21, 7 ने 21, यानी बिल्कुल कट जा रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 301 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका तरीका ये है, 1 मिनट, ये है कि जैसे कह रहा है कि 2 3 4 और 6 से विभाजित करने पे 1 शेष बचता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो मैं पकड़ लेता हूँ, पहले 5 को पकड़ लेता हूँ। तो जब 5 से विभाजित करूंगा तो इसके शेष के रूप में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दिया है कि 1 होना चाहिए, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भाग करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 3 आएगा, तो ये भी नहीं, इसमें भी 1 नहीं आ रहा है। इस 15 में करूंगा तो 30 और ये तो पूरा कट जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 शेष होना चाहिए। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, 301 आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि बस आपको विभाज्यता का नियम अगर मालूम है तो आप उस तरीके से भी बिना कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज किए भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, हम इसको ट्रेडिशनल मेथड तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पे 10 को उठा लेंगे, 10 से भाग देने पे क्या करना है, 3 शेष बचना चाहिए। तो देखिए इससे भाग देंगे तो 3 शेष नहीं बचेगा, इससे जब भाग देंगे तो क्या 1 शेष बचेगा, यहाँ पे भी नहीं बचेगा, इससे भाग देंगे तो ये 7 शेष बचेगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में जब हम 10 से भाग देंगे तो हमें 3 शेष बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 363 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 9 8 10 और 12 इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 में 3 का स्क्वायर है, 8 में 2 का क्यूब है, तो इन दोनों को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9 × 8, और 10 में 5 आ रहा है तो इस 5 को ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 8 40 और 9 चौको 36, यानी 360 इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, क्या निकल के, एलसीएम। और 3 शेष बचना चाहिए, तो जो एलसीएम आता है उसमें बस जो शेष बचना चाहिए वहीं जोड़ देते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 360 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 363 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, दिया है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद हमें ज्ञात करना है जिसे 2 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1 2 और 7 शेष बचता है। ठीक है, इसको भी पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो विभाज्यता के नियम जो अप्रोच हो सकता है उस अप्रोच से हम इसको कितने जल्दी समय में कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं।
कि 2, 3 और 8 से विभाजित करने पे कम से कितना शेष बचना चाहिए, 1, 2 और 7 शेष बचना है। तो घटा देते हैं इसमें से, तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, यानी तीनों कंडीशन में क्या आते हैं, तीनों में बराबर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। बराबर नहीं आता है तो उसके लिए दूसरा तरीका है, अगर यहाँ पे बराबर आता है तो उसके लिए ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही एक तरीका है। ठीक है, अब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 2, 3 और 8, इन तीनों का एलसीएम क्या निकल गया, तो 8 में 2 भी आ रहा है यानी कि 3, यानी सीधे सीधे इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा आपका, 24 निकल गया। ठीक है, 24 निकल के आ जाएगा। 24 में अगर मैं 24 के और -1 होना चाहिए, 24 के -1 होना चाहिए। यहाँ पे हम के की वैल्यू 1, 2, 3 रख के क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे। 1, 2, 3 रख के हम चेक कर लेंगे कि कौन से नंबर पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। तो जब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 24 का में 24 और में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 23, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, यानी के की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 रखने पे क्या आ जाएगा, 24 दूना 48 में से 1 क्या हो जाएगा, 47, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है, जो कि डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसमें से किसी एक नंबर को उठा लीजिए। मान लीजिए कि मैं 3 नंबर को उठा लेता हूं, तो 3 से जब उस संख्या में भाग देता हूं तो 2 शेष आना चाहिए। ठीक है, तो इसे 3 से देखिए 48, तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसको मैं 3 से भाग दूंगा तो ये देखिए 36 कट जाता है, लेकिन 37 यानी कि 1 शेष बचेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 38 को अगर हम देखेंगे तो 3 से भाग अगर हम देंगे तो 2 शेष बचेगा, बिल्कुल इसको फॉलो करता है। लेकिन अगर 2 से भाग देने पे 1 शेषफल आना चाहिए, लेकिन 2 से भाग देंगे तो हमें 38 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 47 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो मेथड है उस मेथड को आप यूज करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करना है जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो सीधे सीधे मैं इसको डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करूंगा। तो देखिए 7 का वो लघुत्तम गुणज हमें ज्ञात करना है, तो 8 से भाग देने पे क्या बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो जो 8 है उसका मल्टीपल क्या है, 8 जो है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है। तो जब 4 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचना चाहिए, तो 4 से भाग देके देख लेते हैं। तो ये देखिए 48 पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 56 ये भी 4 से, 4 कम 4, 4 चौक 16, 56 भी डिविजिबल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हमारा 70 और 147। ठीक है, 2, 27, 24, इसमें 3 शेषफल, इसमें 3 शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन इसमें नहीं प्राप्त होता है। 70 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा, 4 कम में 4 हो जाएगा, और 3, 30, 4, 7, 28, यानी कि 2 शेषफल प्राप्त होगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 147 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल मेथड अगर आपको जाना है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो 8, 12 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा, 8, 12 और 16, तो 16 तो पूरा हो जाएगा, और इसमें 3 आ रहा है, 4, 3, 12, तो 16, 32, 48, यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 के और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हम के की वैल्यू चेक करके देख लेंगे, 1, 2, 3 ऐसे करके चेक करके देख लेंगे। तो जब यहाँ के की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, के की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो इस पे आ जाएगा 48 गुणे 3, और 48 में क्या होता है, 144, और 144 और प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 147, जो कि 147 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 147 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, के की वैल्यू 1, 2, 3 रखने पे जब 3 रखेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 रखते ही वो 7 से क्या हो जाएगी, ये डिविजिबल हो जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 147 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है जो 8, 12 और 16 से पूर्णतः क्या है, विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में हमें क्या देते हैं, 5 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 8, 12 और 16 का जब हम एलसीएम निकाले हैं तो कितना निकल के आया, हमारा 48 निकल के आया। ठीक है, 48 निकल के आया। अब इस 48 को हमें किसके करीब लेके जाना है, 400 और 500 के करीब लेके जाना है। ठीक है, तो 5 अगर इसको 50 में मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 48 को 50 मान लेता हूँ, तो 5 8 40, यानी लगभग इससे 8 बार जाने पर 40 आ रहा है, यानी कि 9 बार लेके जाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 48 गुणे 9 हो जाएगा। तो 48 गुणे 9 और प्लस 5 हो जाएगा। तो जब 48 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72, 7 9 चौको 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43, और 5 जब इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 शेषफल प्राप्त होना चाहिए, तो 5 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 432, और 5 क्या हो जाएगा, 437 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस 432 में चूंकि 500 के बीच में देखना है तो 432 में जैसे ही 48 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 432, या हम इसको सीधे सीधे 432 में 48 जोड़ सकते हैं, या सीधे सीधे हम 48 में 10 का जब गुणा कर देंगे तो 48 में 10 का गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा, और 480 में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 485। अब इन दोनों का सम पूछ रहा है तो 7 5 12 को 2, 1 कैरी हो जाएगा, 8 3 11 1 12 2 1 कैरी हो जाएगा, 4 4 8 1 9, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 922, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पे 7, 10 और 13 से शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो डिविजिबिलिटी रूल है जिसको विभाज्यता का नियम करते हैं उससे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 24 में एक फैक्टर आता है 4, तो 24 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 13 आता है। तो 24 का जो फैक्टर 4 है उससे से भाग देंगे तो शेषफल में भी 4 से भाग देंगे, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए इससे 13 में 4 से भाग करेंगे तो 12, 1 शेषफल प्राप्त होगा। बिल्कुल, इसमें भी 13 है तो 1 शेषफल प्राप्त होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरे पे आए तो 0 3 है, इसमें 1 शेषफल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 31 है, 4 7 28, 3 शेषफल प्राप्त हो, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि 2 आंसर क्या हो गए, एक फैक्टर से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 18 में एक फैक्टर आपका क्या है 3 है। ठीक है, तो जब 18 से भाग देते हैं तो 6 आता है, तो इससे 3 से भी 7 आता है, तो इस 3 से 7 में भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना आना चाहिए 1, यानी 3 से जब हम भाग दें तो 1 शेषफल आना चाहिए। तो भाग दे के देख लेते हैं। तो जब इसमें 3 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 1 11 9 2 23 24, नहीं, ये इसमें 1 शेषफल प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा एक ही ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 400 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पे कोई शेष ना बचे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे 6, 12 और 16 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 16 यहाँ पे 2 के पावर 4 है तो 16 का पूरा ले लेंगे, 12 में 3 आ रहा है तो 3, यानी इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 16 3 48, यानी इसका एलसीएम 48 निकल के जाएगा। अब इसे हमें 400 के करीब पहुँचना है, तो 400 के करीब पहुँचने के लिए क्या करेंगे, इसको 50 मान लेते हैं तो 5 × 40, यानी कि लगभग 9 बार गुणा करना पड़े, तो 48 गुणे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 48 × 9 कितना हो जाएगा 48 9, यानी कि 9 8 72, 2 7 9 को 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कितना हो जाएगा 432। फिर 48 गुणे कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। फिर 48 गुणे कितना हो जाएगा 11, तो 48 में 11 गुणा करेंगे सीधे सीधे कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा, यानी 4 8 इधर और 4 इधर, और इन दोनों का सम जब निकालते हैं वो बीच में रखते हैं। ठीक है, 48 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 48 गुणे कितना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96, 9 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 48 9 कितना हो जाएगा 17 57, यानी 576। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें 5 शेष या कुछ शेष बच रहा था, पर इसमें कह रहा है कि कोई शेष ना बचे, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, यही वो संख्याएं हो जाएंगी जो 500 और 400 और 600 के बीच में है, और इनका क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सीधे इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 8 8 16 को 6, तो यानी कि 6 लास्ट में सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 13 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी हो जाएगा, 6 4 10 और 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2016 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम के आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा जो भी अपडेट होगी इस चैनल की वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।